दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आए हैं आपके बीच में संस्कृत के कादम्बरी से प्रश्न लेकर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। तो देखिए आज का प्रश्न, काम, क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है। काम, क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में कौन परिवर्तित कर देता है बताइए। राजा का उपदेश, गुरु का उपदेश, माता का उपदेश कि बड़ों का उपदेश, बताइए कौन परिवर्तित कर देता है। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? काम, क्रोध आदि दोषों को उनके रूप में परिवर्तित कर देता है कौन? गुरु का उपदेश। कौन परिवर्तित कर देता है? गुरु का उपदेश। आगे देखिए, सुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है। किसे उपदेश दिया गया है बताइए। सुकनासोपदेश में किसे उपदेश दिया गया है? चंद्रापीड़ को, तारापीड़ को, कादम्बरी को, सुकनास को, बताइए। सुकनासोपदेश में किसे उपदेश दिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि सुकनासोपदेश में चंद्रापीड़ को उपदेश दिया गया है। अगला क्वेश्चन, उपदेश सरलता से किसमें प्रवेश कर जाते हैं? उपदेश सरलता से किसमें प्रवेश कर जाते हैं? स्वच्छ मन में, अशांत मन में, तपस्वी मन में कि शिक्षित मन में, बताइए। उपदेश सरलता से किसमें प्रवेश कर जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा स्वच्छ मन में। उपदेश सरलता से स्वच्छ मन में प्रवेश कर जाते हैं। अगला क्वेश्चन, कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? अच्छोद सरोवर का, पंपा सरोवर का, मान सरोवर का कि कुंड सरोवर का, बताइए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो कादम्बरी में अच्छोद सरोवर का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन, सुकनासोपदेश में वर्णन मिलता है। किसका वर्णन मिलता है? सुकनास की युवावस्था का, सुकनास की शिक्षा का, लक्ष्मी की विशेषताओं का कि चंद्रापीड़ के विवाह का, बताइए। सुकनासोपदेश में किसका वर्णन मिलता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लक्ष्मी की विशेषताओं का वर्णन मिलता है। किसका? लक्ष्मी की विशेषताओं का। अगला देखिए, कादम्बरी का पात्र है। कादम्बरी का पात्र इन चारों में से कौन है बताइए। पत्रलेखा है, मदनिका है, रदनिका है कि राम है, बताइए। कादम्बरी में कौन पात्र है इसमें से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा पत्रलेखा कादम्बरी का पात्र है। कादम्बरी का प्रमुख पात्र है कौन, बताइए। कादम्बरी का प्रमुख पात्र कौन है? चंद्रापीड़, कादम्बरी, वैशंपायन, सुकनास, बताइए। कादम्बरी का प्रमुख पात्र इन चारों में से कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा चंद्रापीड़ कादम्बरी का प्रमुख पात्र है। आगे देखिए, सुकनासोपदेश आधारित है। सुकनासोपदेश किस पर आधारित है बताइए। कादम्बरी पर, रद्दस कुमार चरितम पर, हर्ष चरितम पर कि शिवराज विजयम पर, बताइए। सुकनासोपदेश किस पर आधारित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि सुकनासोपदेश कादम्बरी पर आधारित है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाण भट्ट की गद्य रीति है। बाण भट्ट की गद्य रीति क्या है बताइए। पांचाली, गौड़ी, वैदर्भी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि बाण भट्ट की गद्य रीति पांचाली है। अगला देखिए, बाण भट्ट की रचना है। बाण भट्ट की रचना इनमें से कौन है? शिवराज विजयम, कादम्बरी, दस कुमार चरितम, रघुवंशम। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कौन सा? बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी। आगे देखिए, बाण के भाई थे। बाण के भाई कौन कौन थे? चित्रसेन, मित्रसेन, चित्रसेन, हरिसेन, हरिसेन, मित्रसेन कि रविसेन और चित्रसेन, बताइए।
तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि बाणभट्ट के चित्रसेन और मित्रसेन नाम के 2 भाई थे। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट की कृति नहीं है, बाणभट्ट की कृति नहीं है, कौन सी? कादम्बरी, हर्षचरितम, चंडी शतकम कि 10 कुमार चरितम? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि बाणभट्ट की कादम्बरी भी है, हर्षचरितम भी है और चंडी शतकम भी है। और कौन सा नहीं है? तो 10 कुमार चरितम जो है यह बाणभट्ट की नहीं है, बल्कि किसकी है यह? बताइए किसकी है 10 कुमार चरितम? दंडी की। किसकी? दंडी की है। अगला क्वेश्चन, सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है? बताइए सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है? कमला, चंचला, अनार्या कि इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों सुकनास ने लक्ष्मी को अनार्या बताया है। क्या? अनार्या बताया है दोस्तों। आगे देखिए, कादम्बरी में किसकी कथा का वर्णन है? कादम्बरी में किसकी कथा का वर्णन है? चंद्रापीड़ की, अनंत वर्मा की, राम की कि कृष्ण की? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कि कादम्बरी में चंद्रापीड़ की कथा का वर्णन है। अगला, कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? बताइए पुंडरीक के, चंद्रापीड़, लक्ष्मी या कपिंजल? बताइए दोस्तों कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? तो दोस्तों ये चंद्रापीड़ के 3 जन्मों का वर्णन है। अगला देखिए, कादम्बरी के लेखक हैं, कादम्बरी के लेखक कौन हैं? बताइए बाण, कालिदास, भवभूत कि हर्ष? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों कादम्बरी के लेखक कौन हैं? बाण हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बाणभट्ट का समय है, कितना समय है, कौन सा? बताइए 6वीं शताब्दी, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी कि 8वीं शताब्दी? बताइए दोस्तों बाणभट्ट का समय कितना है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 7वीं शताब्दी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाण की माता का क्या नाम है? लक्ष्मी देवी, सरस्वती देवी, राज देवी कि उमा देवी? बताइए बाणभट्ट की माता का नाम क्या है? राज देवी है। अगला क्वेश्चन देखिए, हर्षचरितम के लेखक हैं, हर्षचरितम के लेखक कौन हैं? भवभूत, कालिदास, बाण, शूद्रक? बताइए दोस्तों हर्षचरितम के लेखक कौन हैं? दोस्तों इसका आंसर होगा कि हर्षचरितम के लेखक बाण है। भवभूत किसके लेखक हैं? तो दोस्तों ये है उत्तर रामचरितम का। किसका? उत्तर रामचरितम के लेखक हैं। कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम सब वाकिफ है इससे। शूद्रक का है कौन सा? मृच्छकटिकम है। अनार्या किसे कहा गया है? बताइए अनार्या किसे कहा गया है? लक्ष्मी को, विलासवती को, राजधानी को कि इनमें से कोई नहीं? बताइए अनार्या किसे कहा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अनार्या लक्ष्मी को कहा गया है। किसे? लक्ष्मी को। अगला क्वेश्चन, एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के घरों में संक्रमण किया जाता है, किसके द्वारा? किसके द्वारा संक्रमण किया जाता है दोस्तों? कामुक व्यक्ति, लक्ष्मी के द्वारा, भिक्षुक के द्वारा कि सन्यासी के द्वारा? बताइए एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के घरों में किसके द्वारा संक्रमण किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर होगा लक्ष्मी के द्वारा। किसके द्वारा? लक्ष्मी के द्वारा। रेणुमयीव स्वच्छमयी कलुषी करोति वाक्य किससे संबंधित है? बताइए रेणुमयीव स्वच्छमयी कलुषी करोति वाक्य किससे संबंधित है? पवन से, लक्ष्मी से, वर्षा से कि तूफान से? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा?
लक्ष्मी से। किससे संबंधित है? लक्ष्मी से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, सज्जनता की वध्यशाला है। सज्जनता की वध्यशाला की क्या है? वध्यशाला का अर्थ क्या होता है दोस्तों? फांसी घर। वध्यशाला का अर्थ क्या है? फांसी घर होता है। कौन है वध्यशाला इनकी? लक्ष्मी, मद, शिक्षा, उपदेश। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा लक्ष्मी। सज्जनता की वध्यशाला कौन है? लक्ष्मी है। राजा लोग सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूल आधार क्यों हो जाते हैं? बताइए। लक्ष्मी के कारण, मद के कारण, अपनी सुंदरता के कारण कि मंत्रणा के कारण? राजा लोग सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूल आधार क्यों हो जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा लक्ष्मी के कारण। अगला क्वेश्चन, शीतल दवाओं से भी जो ठीक नहीं हो सकता वह है। क्या है? अभिमान रूपी दाह ज्वर, चेचक का रोग, दमा का रोग कि कोढ़? बताइए दोस्तों इसका सही आंसर होगा अभिमान रूपी दाह ज्वर, जो शीतल दवाओं से भी ठीक नहीं हो सकता। अगला देखिए, न परिचयम रक्षति किसके लिए प्रयुक्त है? न परिचयम रक्षति किसके लिए प्रयुक्त है? गुरुपदेश के लिए, सुकनाश के लिए, लक्ष्मी के लिए कि चंद्रापीड़ के लिए? बताइए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा लक्ष्मी के लिए। न परिचयम रक्षति लक्ष्मी के लिए प्रयुक्त है। किसकी चकाचौंध क्षणिक और अज्ञानी व्यक्ति को उन्मत्त करती है? लक्ष्मी की, मद की, अच्छे पद की, अच्छे ज्ञान की? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? लक्ष्मी की चकाचौंध क्षणिक और अज्ञानी व्यक्ति को उन्मत्त करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, लक्ष्मी के लिए कौन सा विशेषण सर्वथा अनुकूल तथा उचित है? बताइए। परिचित, अपरिचित, हितैषिणी या इनमें से कोई नहीं? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो लक्ष्मी के लिए अपरिचित विशेषण सर्वथा अनुकूल तथा उचित है। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।